असली जो फ्रांस की, यूरोप की ब्यूटी है ना, वो यहाँ के गाँव के अंदर ही होती है। कितनी जवान सी लड़की है और ये ट्रेन चलाती है भाई, ट्रेन की पायलट है। वैसे ज़्यादातर जब हम इंडियंस यूरोप का सीन सोचते हैं तो हमारे को ऐसी गाड़ियों की याद आती है, राइट। ओपन गाड़ी होगी, बढ़िया सुंदर रोड, बढ़िया लैंडस्केप। वैसे ही कुछ गलियाँ हैं यहाँ की। 450 रुपये किलो प्याज। पर ये प्याज भी देखो दूसरे टाइप के हैं, कैसे छोटे छोटे प्याज। ये देखो कैसे अलग से टाइप के बैंगन है, मैंने कभी देखे नहीं है, अपने वहाँ ऐसे होते हैं। ये मूली है, देखो कितनी छोटी छोटी मूली है। विंटेज हेरिटेज ट्रेन लग रही है, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। प्याज एक कोई स्पेशल दिन है, यहाँ पे बहुत बढ़िया मार्केट लगी हुई है। लोकल गाँव वालों ने मार्केट लगा रखी है। फ्रांस की भाई चीज़ बहुत फेमस होती है, तो देखोगे यहाँ पे चीज़ का बहुत बड़ा भंडार लगा हुआ है। स्पेन में था ओला कर रहे थे होला, अब यहाँ के बॉन्जूर हो गया बॉन्जूर। ये भी एक कैंपर वैन टाइप की है, कैरावैन जिसको बोल सकते हो आप। ये देखो एक कैंपर वैन आ गई, कैसे पतली पतली गलियों में जाना पड़ता है। फ्रांस के लोग वैसे साइकिलिंग बहुत पसंद करते हैं। ये देखो आपको कितने सारे लोग दिख जाएंगे ऐसे गाँव में पहाड़ के ऊपर भी साइकिल चलाते हुए। को घुमाने का यहाँ पे जुगाड़ बना हुआ है, ये देखो तो घुमा के हैंडपम्प चलता था। मतलब मेरे साथ खड़े हो गए, ये देखो मेरे कहाँ तक आ रही है। और एक गाड़ी आ गई भाई, इतनी सी जगह में कैसे गाड़ी घुस रही है यहाँ पे। ये देखो कितना बढ़िया रास्ता आ गया। फ्रांस के छोटे छोटे गांव से मैं निकल रहा हूँ, तो रोड की साइड में ये बढ़िया करके ये देखो कैसे फूल लगा देते हैं, इससे पूरे गांव इतने बढ़िया लगते हैं। ये देखो कितना सही है यार, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मेडिवल टाउन में आ गया हूँ, कहीं 100 साल पुराने टाउन में। ये देखो कैसी भाई बग्गी खड़ी हुई है पबजी वाली। ये देखो यहाँ पे छोटी सी क्यूट सी गाड़ी खड़ी हुई है फिएट की। ये यहाँ का भाई धोबी घाट जैसा लग रहा है मुझे। ये देखो यहाँ पे कितने सारे लोग आ गए फ़ोटो खींचने के लिए इसकी। ये इस गाड़ी को चलाने वाले, और ये है फ्रांस की ट्रेन भाई। सर ट्रैवल करता रहता हूँ, पढ़ता भी हूँ, काम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फ़न भी करता हूँ, ज़िंदगी बढ़िया करके जीता हूँ और पूरा दिन नाम जब भी करता हूँ। तो ओके जी, नया वीडियो नया दिन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी के लिए देश है फ्रांस। मेरा नाम है तरुण और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था फ्रांस का एक शहर मोंटप्लेयर। पर काफ़ी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि खाली शहर मत दिखाया करो, गांव देहात दिखाओ, कंट्री साइड दिखाओ, ये सब और चीज़ें भी दिखाया करो। तो आज के वीडियो में आपको मैं फ्रांस का नॉन शहर दिखाने वाला हूँ। यहाँ के गाँव कितने सुंदर हैं, बाकी यहाँ के रोड्स मैं दिखाऊँगा आपको कैसी है यहाँ पर ड्राइविंग, क्या मज़ा आता है, कैसी दिक्कतें होती हैं हमारे को ऑन रोड, वो सब कुछ देखेंगे हम आज के वीडियो में। बाकी जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि मेरे पास भाई सेल्फ कन्वर्टेड कैंपर वैन है जो मैंने खुद से बनाई है यूरोप में रह के, और उसी में मैं घूम रहा हूं। और अब मैं एक रोड ट्रिप कर रहा हूं जिसमें मैं जा रहा हूं पोर्टुगल से लेके डेनमार्क तक। तो अभी मैं हूँ फ्रांस में, इसके बाद हम जाने वाले हैं मोनाको, फिर ब्ला 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 ब्ला। तो अभी के लिए मैं ड्राइव शुरू करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने ड्राइव पहले शुरू कर दी थी, अब मैं रोक के वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। बाकी आज मैं जाने वाला हूँ 125 किलोमीटर और 2 घंटे 17 मिनट। एक बहुत प्यारा सा गांव है, उसमें मैं जाने वाला हूँ और वहाँ आज रात को हम स्टे करेंगे। वहाँ पे बहुत बढ़िया कैंपिंग ग्राउंड है और वो गांव अपने आप में ही बहुत सुंदर है, तो वहाँ थोड़ी गांव की लाइफ भी देखेंगे। बाकी अभी यहाँ पे 2 घंटे लगने वाले हैं, तो देखता हूँ रास्ते में मैं थोड़ा बहुत आपको रास्ता जो बल पड़ता है वो दिखाऊँगा। चलते हैं। तो जी फ्रांस में ना थोड़ा सा संभल के ज़्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि फ्रांस में ना दोनों टाइप के रोड हैं, टोल रोड भी हैं और नॉन टोल रोड भी हैं। और टोल रोड यहाँ बहुत महंगे होते हैं, और प्लस अगर टोल रोड पे जाते हो तो आपको कुछ खास देखने को भी नहीं मिलता, इसलिए मैं हमेशा नॉन टोल रोड प्रेफर करता हूँ। लेकिन वो जाते हैं बहुत गांव से। जैसे अभी ये देखो कितना छोटा सा रोड है, इस छोटे से रोड से मेरे को जाना है और बाहर कभी कोई सा गाँव आ जाएगा, कई बार तो इससे भी बहुत छोटा रोड आ जाएगा, बीच में कभी बड़ा भी आ जाएगा। तो गूगल मैप्स ना काफ़ी ऐसे अलग अलग रास्तों से मुझे लेके जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि मेरी गाड़ी भी बड़ी है, कई बार छोटी सी रोड होती है, तो और यहाँ लोग चलाते ही बहुत तेज़ हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ, ये देखो यहाँ की कंट्री साइड है, खेत खलियान है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, मुझे पता नहीं है कि क्या क्या लगा हुआ है। बाकी लोग बाइक पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ियों पे भी ट्रैवल कर रहे हैं। इस रूट पे अलग अलग गाँव आते रहते हैं, कोई अच्छा लोकेशन आएगा तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखो क्या मस्त सा ब्रिज आ गया, ब्रिज बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए बीच में आ गया, तो मैं चलो दिखाता हूँ। बाकी बढ़िया है, चल रहा है रास्ता नहीं मतलब गाड़ी चल रही है, रास्ता तो वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, तो कैसे गोल चक्कर आते रहते हैं, हर 3-4 किलोमीटर में गोल चक्कर आ जाएगा, तो वो स्पीड को तोड़ देता है। बाकी वैसे ठीक है मामला। ये देखो बीच में ऐसे टाउन भी आते रहते हैं, जहाँ पे टाउन में आके ना स्पीड लिमिट कम हो जाती है, 50 हो जाएगी, या फिर अगर बहुत ही क्राउडेड हुआ तो 30 हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। ये देखो ऐसा कुछ, ये एक फार्मेसी की दुकान मुझे दिखी रास्ते में। ग्रीन लाइट होगी, चलते हैं। ये देखो इस टाइप से होते हैं ये। अभी वही गांव क्रॉस कर रहा हूँ, गांव के अंदर का दिखा देता हूँ।
ख़त्म होने वाला है गांव। जब ख़त्म होएगा ना निशान आ जाएगा, तो वहाँ के बाद फिर मैं स्पीड नॉर्मल कर सकता हूँ, 80 तक जा सकता हूँ। ये देखो ये लोग वेट कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी निकलेगी। अबे रूल तोड़ रहे हो। इनको वैसे वेट करना चाहिए जब तक मेरी गाड़ी नहीं निकलेगी, तब भी जाएंगे। तब तक कोई आपकी नज़र में देखो, अभी ये आ गया निशान, ये गांव का नाम है और गांव ख़त्म हो गया। अब यहाँ से मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, 80 तक जा सकता हूँ, मेरी स्पीड 80 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, सिटी के अंदर हो या फिर गांव के अंदर हो तो 50 30, और उसके बाहर हो तो 80, और बड़े रोड्स पे हो तो फिर और ज़्यादा जा सकते हो। तो अब मैं पहुंच गया हूँ लगभग, ये देखो 6 मिनट का रास्ता दिखा रहा है 5 किलोमीटर का, और आगे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो ऐसे ये करके रेड लाइट भी लगा देते हैं काफ़ी बार। देखो रेड लाइट लगी हुई है, तभी सब गाड़ियाँ रुकी हुई हैं अपनी साइड में। अब जैसे ये ख़त्म होगी, ग्रीन होगी, चल पड़ेगी। एक बार उस साइड की जाती हैं, एक बार इस साइड की जाती हैं। होगी देखो ग्रीन। अब चलते हैं यहाँ से। येलो हुई है, ग्रीन नहीं होती यहाँ पे, रेड या फिर येलो। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस वजह से ऑटोमेटिक एक एक करके खोलते हैं, कभी इस साइड का कभी उस साइड का। ये भाई को रुकना पड़ेगा जब तक हम चले नहीं जाते। तो बहुत तरीके से काम होता है, चाहे गांव हो चाहे कुछ भी हो। 70 की स्पीड लिमिट आ गई। ये देखो ये पहाड़ी के ऊपर जो गांव दिख रहा है ना आपको, ये है जो गांव जिसमें हम जा रहे हैं। इसका नाम है बॉडी एक्स समथिंग, कुछ ऐसा नाम है। आगे हम पहुँच के इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही पुराना मतलब हिस्टोरिक टाउन है ये। देखो ऐसे खेतों खलियान से होते हुए चल रहे हैं। क्यों भाई धीरे क्यों हो गया, चलता रहे ब्रो। 2-2.5 किलोमीटर रह गया, रुक मत। मेरे पीछे भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं। ये देखो शीशे भी गंदे हो गए, साफ़ करने पड़ेंगे, सब कुछ सर्विसिंग करनी पड़ेगी। ओके तो जो नए दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, वीडियो अभी वही चल रहा है। कल शाम को मैं पहुँच गया था इस कैंपिंग ग्राउंड में। ये पीछे जो मैंने अभी आपको गांव दिखाया था जहाँ मैं पहुँच रहा था, ये ऊपर की तरफ गांव है, उसके इधर ही एक मेरे को एक कैंपिंग साइट मिली। बहुत ही क्यूट प्यारी कैंपिंग साइट है, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मुझे मिली हैं। देखो यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। तो ये वाली कैंपिंग साइट ना थोड़ी डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ऐसे करके 9 तो इन्होंने पिच बना रखी हैं जहाँ पे आप मोटर होम पार्क कर सकते हो। मतलब लिखा भी हुआ है इन्होंने कि कैंपिंग कार। ये देखो यहाँ पे कैंपिंग कार, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कैंपिंग कार के लिए है। बाकी इन्होंने नॉर्मल पार्किंग बना रखी है। देखो ये यहाँ पे है, ये गांव वाले लोगों के लिए है या फिर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। बाकी यहाँ पे देखो इन्होंने ट्रैश इकट्ठा करने के लिए अलग अलग बॉक्सेस बना रखे हैं जहाँ पे आप अपना गंद कूड़ा वगैरह फेंक सकते हो। बाकी यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो पानी डिस्चार्ज करने की जो ग्रे वाटर है उसको फेंकने की जगह बना रखी है। इसके इधर इन्होंने मशीन लगा रखी है। ये मशीन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस मशीन से अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करनी है, आप इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ कर सकते हो। पीने का पानी भी आप इससे परचेज़ कर सकते हो, या फिर आपको अपना चीची वाला पानी फेंकना है तो उसको भी आप यहाँ से इसके थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे कोड्स लगे होते हैं, कोड डालो, पैसे डालो और आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे गाड़ी की साइड में ही ना एक ये बिजली वाली मशीन लगी हुई है। इस मशीन के अंदर काफ़ी सारे कोड्स लिखे हुए हैं। तो ये कोड जैसे अब देखो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे देखो कोड लगा हुआ है सर्विस नंबर 013। तो मैं मशीन में जाके ये वाला कोड डालूँगा, पैसे पे करूँगा तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी और यहाँ से मेरी बिजली चालू हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से इसको अपनी गाड़ी में ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं और धूप देखो बढ़िया सूरज खिला हुआ है, तो अपनी बैटरीज बढ़िया करके चार्ज हो रही हैं। बाकी इस वाली कैंपिंग साइट की ना मतलब रेटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि फ्री है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। कल मैं लकी था, जब मैं शाम को पहुँचा तो ऑलमोस्ट एक ही जगह खाली थी जो मेरे को मिल गई। बाकी उसके बाद 3-4 और गाड़ियाँ आई जिसकी वजह से जिनको जगह नहीं मिल पाई। तो काफ़ी लकी रहा मैं कल कि मुझे बढ़िया जगह मिल गई। बाकी अभी मैं यहाँ की गलियों से घूमता हुआ, ये देखो यहाँ मैं जा रहा हूँ ये वाला विलेज देखने। काफ़ी क्यूट विलेज है, काफ़ी लोग टूरिस्ट दूर दूर से भी आते हैं इस विलेज को देखने के लिए, और हमारे को तो इसके गढ़ में रहने की जगह मिल गई, तो इससे बढ़िया बात ही क्या हो सकती है। यहाँ से देखो एक और ये गांव दिखाई दे रहा है, ये भी काइंड ऑफ सिमिलर ही गांव है, थोड़ा बड़ा गांव है इससे, पर इसका आप कलर देखोगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा मैं इस गांव को देखने आया हूँ। इस गांव के घर भी सभी सेम ही कलर से बनाए गए हैं। बाकी ये देखो गांव के अंदर कितना सही सा इनका एक चर्च बना हुआ है, क्योंकि फ्रांस मोस्टली क्रिश्चियन कंट्री है तो भाई यहाँ पे चर्च ही मिलेंगे।
ये देखो ये चर्च है, चर्च के बाहर एक छोटी सी ऐसी मार्केट टाइप से भी बनी हुई है। और इसके इधर देखोगे तो यहाँ पे आज एक कोई स्पेशल दिन है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मार्केट लगी हुई है, लोकल गांव वालों ने मार्केट लगा रखी है। और ज़्यादातर ये हैंडीक्राफ्ट और लोकल गांव की चीज़ें ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आज मुझे लग रहा है कोई स्पेशल डे है, तभी यहाँ पे ऐसी मार्केट लगी हुई है। ये देखो काफ़ी यहाँ पे ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जूतियाँ भी मिल रही हैं जैसे साइज़ भी लिखा हुआ है जैसे 41 साइज़, ये देखो ये 41 साइज़, 42 साइज़, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैं। एक का रेट है 25 यूरो और दो का रेट है 45 यूरो। 110 से मल्टीप्लाई कर लेना, इंडियन में पैसे निकल आएंगे। ये देखो ये लेदर वगैरह के, लेदर मैं यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन हैंडमेड प्रोडक्ट्स भाई बहुत सही सही चीज़ें मिल रही हैं। पर हाँ एक्सपेंसिव होती हैं भाई, यूरोप की चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। ऊपर से जब ये हैंडमेड होती है ना, हैंडीक्राफ्ट, ये देखो ये शॉल वगैरह हैं, कॉटन के कपड़े वगैरह हो गए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये देखो ये पता नहीं क्या है, कीचेन टाइप से है या पता नहीं क्या है। ये देख लो भाई, आपको फ्रांस की मैं लोकल लाइफ दिखा रहा हूँ। यहाँ ज़्यादातर लोकल लोग ही आते हैं, टूरिस्ट लोग बहुत कम आते हैं, इंडियंस तो दूर दूर तक नहीं पहुँच पाते। ये देखो ये भी बहुत प्यारी, जैसे थेरेपी वगैरह करनी हो ना, उसके लिए, वेलनेस वगैरह के लिए इस टाइप के मैट वगैरह हैं। काफ़ी अच्छा इनका मटेरियल लग रहा है। ये देखो बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें लग रही हैं, एंटी लेस। बाकी और भी यहाँ पे देखो काफ़ी सारी दुकानें हैं, अलग अलग चीज़ें, पेंटिंग्स वगैरह, कपड़े ज़्यादातर मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे साबुन है काफ़ी डिफरेंट टाइप के, ये देखो अलग अलग फ्लेवर्स में साबुन है। ये रोज़ फ्लेवर का है, यांग फ्लेवर, मिमोसा फ्लेवर, बहुत सारे डिफरेंट फ्रेगनेंसेस में आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इनकी कीमत है, एक की कीमत है 2 यूरो, 6 की कीमत है 12, 10 की कीमत 18। जो जितने ज़्यादा लोगे उतने ही सस्ते होते जाएंगे। बाकी कुछ क्यूट क्यूट से भी हैं, देखो कैसे कैसी शेप्स में बने हुए हैं। ये सब कुछ साबुन है यहाँ पे भी साबुन है। तो ये सारी मार्केट ना ये चर्च के आसपास ही लगी हुई है। ये चर्च की बिल्डिंग है, इसके पीछे भी सारी मार्केट लगी हुई है, अभी इसके ऊपर भी लगी हुई है, वो भी मैं देखने जाऊँगा, दिखाऊँगा। ये गाँव को भी रास्ता यही वाला जाता है। बाकी यहाँ पे मुझे एक ये गाड़ी खड़ी हुई दिखी, ये भी एक कैंपर वैन टाइप की ही है, कैरावैन जिसको बोल सकते हो आप, और बहुत ही पुराने स्टाइल की बनी हुई है। कितनी अच्छी लग रही है ना, ये विंटेज टाइप की। यहाँ यूरोप में अलाउड होती हैं, आप पुरानी गाड़ियाँ भी चला सकते हो, बस इनका आपको मतलब सेफ्टी चेक करवाना पड़ता है हर साल, हर 2 साल में, 3 साल में। पर गाड़ियाँ चलती रहती हैं, अगर मतलब इंजन बढ़िया हो तो आप उसको जितना मर्जी टाइम चला सकते हो। तो बहुत ही क्लासिक लग रही है। बाकी ये देखो चर्च के अंदर ऐसा बना हुआ है कुछ, ज़्यादा तेज़ मैं बोल नहीं सकता, पर बढ़िया लग रहा है, शांति, पीस। बाकी ये देखो यहाँ भी बढ़िया मार्केट लगी हुई है, जो काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं अलग अलग यहाँ पे भी। ये देखो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप की जैम्स वगैरह हैं, हनी हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। ये देखो इसमें सॉफ्ट टाइप की चीज़ें भी हैं, छोटे छोटे पैकेट्स, क्यूट। ये देखो एक कैंपर वैन आ गई, कैसे पतली पतली गलियों में जाना पड़ता है। बाकी आगे देखो आपको एक फैंसी कार भी दिखाई देगी। वैसे ज़्यादातर जब हम इंडियंस यूरोप का सीन सोचते हैं तो हमारे को ऐसी गाड़ियों की याद आती है, राइट। ओपन गाड़ी होगी, बढ़िया सुंदर रोड्स, बढ़िया लैंडस्केप, वैसी ही कुछ गलियां हैं यहाँ की। बाकी एक ये दुकान है, इस पर बैग्स हैं, देखो कितने तरीके के, अलग अलग तरीके के बैग्स इन्होंने रखे हुए हैं। एक ही बंदे की दुकान है, बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है। ये देखो यहाँ पे भाई सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। देखो प्याज वगैरह रखे हुए हैं, वो भाई बहुत महंगे हैं, 400-450 रुपये किलो प्याज। पर ये प्याज भी देखो दूसरे टाइप के हैं, कैसे छोटे छोटे प्याज हैं, प्रॉब्ली ऑर्गेनिक होंगे। आलू भी हैं, शिमला मिर्च, येलो वाली शिमला मिर्च, हरे वाली शिमला मिर्च, बैंगन पड़े हैं। ये देखो कैसे अलग से टाइप के बैंगन हैं, मैंने कभी देखे नहीं है, अपने वहाँ ऐसे होते हैं, एक गोल वाले भी होते हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट हैं। देखो अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्रूट्स सब्जियाँ भी हैं। ये मूली है, देखो कितनी छोटी छोटी मूली है, गुच्छे में लेनी पड़ती है ऐसे, ये भाई बहुत सही है। फलियाँ वगैरह होंगी, छोटे बैंगन। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स इन्होंने रखे हुए हैं, तो यहाँ से आप चुनो और यहाँ पे आप वेट करा के पेमेंट कर सकते हो। ओ भाई बहुत ही बड़ी मार्केट है ये, देखो मैं ऊपर आया, यहाँ तो पार्टी अभी शुरू हुई है, बहुत बड़ी मार्केट है। फ्रांस की भाई चीज़ बहुत फेमस होती है, तो देखोगे यहाँ पे चीज़ का
बहुत बड़ा भंडार लगा हुआ है, कितने डिफरेंट टाइप की टमाटर वाली चीज़, पेस्तो वाली चीज़। यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हो सारी चीज़। ये देखो, ये टेस्ट के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं टेस्टर इन्होंने। ये देखो, जैसे सड़क पे रख के बर्तन नहीं बेच रहे होते वैसे वाला, काफ़ी इंडिया वाली देसी टाइप की फ़ील आ रही है। देखो, जैसे मिट्टी के बर्तन बने होते हैं जो, वो सब सड़क पे रख के बेच रहे हैं। तो ये लोग होते हैं ना, ये ऐसी गाड़ियों में, वैन्स में अपना सामान भर के लाते हैं और यहाँ पे पार्क करके फिर अपना बेचते हैं। इसके लिए परमिशन चाहिए होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी आके यहाँ पे बेच सकता है। ये तो सारी टेम्परेरी मार्केट होगी ना। और इसके इधर आपको दिखेगी यहाँ पे जो परमानेंट वाले रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ये भी सब कुछ यहाँ पे बने हुए हैं। बाकी मैं अभी देख रहा था, ये मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन के लिए लगी हुई है। बाकी नॉर्मल तौर पे इतनी भीड़ भड़का यहाँ पे नहीं होता, काफ़ी शांत होता है। अभी भी शांति है, लोग आराम से चिल कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, हालांकि हम धूप में भी घूम रहा हूँ मैं अभी, तो गर्मी नहीं लग रही है और फुल स्लीव के कपड़े भी डाले हुए हैं। बाकी नॉर्मली देखोगे तो कुछ इस टाइप की यहाँ की गलियाँ वगैरह होती हैं। ये देखो, ये मेन काइंड ऑफ स्क्वायर सा है, यहाँ की गलियाँ हैं। यहाँ के घर देख सकते हो, फ्रेंच गांव के घर, ट्रेडिशनल। देखो यहाँ पे इस टाइप के, पहाड़ी है क्योंकि ये हिल टाउन है, तो सड़कें भी सारी ऐसे जिगजैग ही बनी हुई हैं। बाकी पार्किंग यूरोप के सभी ज़्यादातर देशों में ऐसे रोड साइड होती है, स्ट्रीट साइड होती है, तो ये भी लिमिटेड ही होती है छोटी छोटी गाड़ियों के लिए। बड़ी गाड़ियाँ बाहर लगानी पड़ती हैं। ये वैन कहाँ से घुसा है, ये कार्गो वैन है, सामान डिलीवर करने वाली। बाकी यहाँ पे देखो, छोटा सा गांव है, कोई 100 लोग ही रहते होंगे, 1000 लोग। और यहाँ पे रेंट बाइक भी बना हुआ है, यहाँ से आप बाइक रेंट कर सकते हो, क्योंकि ये लोग बाइक पे भी घूमना बहुत पसंद करते हैं। ये देखो, ये पता नहीं क्या झाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, घास काटने वाले होंगे, माली हैं सरकारी। तो बाकी फ्रांस के लोग वैसे साइकिलिंग बहुत पसंद करते हैं। ये देखो, आपको कितने सारे लोग दिख जाएंगे ऐसे गाँव में, पहाड़ के ऊपर भी साइकिल चलाते हुए। बाकी बहुत जगह पे ना गाड़ी चलाते हुए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये देखो, ये 2 निशान बने हुए हैं ना, इसमें जो ऊपर बना हुआ है 2 मीटर और फिर रेड कलर का सर्कल, इसका मतलब कि आपकी गाड़ी 2 मीटर से ऊंची नहीं होनी चाहिए, मतलब 6 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आगे कोई सुरंग वगैरह आ रही होगी। और जो 3.5T लिखा हुआ है वो है 3.5 टन, तो आपकी गाड़ी का वज़न 3,500 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आपकी गाड़ी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो उन गाड़ियों के लिए अलग रोड्स बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे बहुत जगह पे ऐसे निशान चेंज होते रहेंगे, कहीं पे 5 टन, कहीं पे 3 टन। बाकी ये देखो, सड़क के बीच में ही इन्होंने क्रिश्चियन क्रॉस लगा रखा है, इसके ऊपर लड़ियाँ भी लगी हुई हैं, लाइट जलती होगी इसके अंदर। ये काफ़ी क्यूट लग रहा है। इन भाई साहब को पार्किंग बढ़िया मिली हुई है पेड़ के नीचे छाँव में। लोग चलते हुए एक दूसरे को ग्रीट भी करते हैं। तो अभी तक तो लोग, जब तक मैं स्पेन में था, ओला कर रहे थे, ओला। अब यहाँ के बॉन्जूर हो गया, बॉन्जूर सिर्फ एक यही वर्ड आता है। एक मुझे मर्सी भी आता है, थैंक यू को बोलते हैं मर्सी। 1-2 वर्ड और आते होंगे, क्रॉसॉन। बाकी अक्सर रोड पे ना देखो, इस टाइप के आपको निशान भी मिलेंगे। ये निशान देखो बना हुआ है पार्किंग का, और साथ में बना हुआ है इसमें कैंपर वैन पानी डिस्चार्ज करती हुई। तो ये निशान हमारी पार्किंग के लिए बना हुआ है, क्योंकि सड़क के इस साइड पे ये देखो, ये हमारी पार्किंग है। बाकी इस पार्किंग से व्यू भी बहुत अच्छा है। ये देखो, बड़ा खुला लैंडस्केप, ऐसे वैली व्यू आता है। और साथ में यहाँ पे एक शायद फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पे शाम को बच्चे भी खेल रहे होते हैं। अभी तो धूप काफ़ी है, बच्चे नहीं खेल रहे। बाकी ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि पार्क आप वीडियो की, आप CCTV की निगरानी में है, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। बाकी लिमिट होती है यहाँ पे ना, देखो कि लिखा हुआ होता है कि कितने घंटे आप रह सकते हो। जैसे यहाँ की लिमिट मैंने एक जगह पढ़ी थी तो 72 आवर्स की है, तो आप 3 दिन तक मैक्सिमम यहाँ पे रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर यहीं पड़े रहो। और देखो, यहाँ पे नॉर्मल पार्किंग बनी हुई है, तो यहाँ पे इन्होंने निशान लगा रखा है, देखो कि मोटर होम यहाँ पे अलाउड नहीं है यहाँ पार्क करना। तो सब कुछ तरीके से ही काम होता है। बाकी अभी के लिए मैं वापस आ गया हूँ मेरी कैंपिंग साइट पे। ये देखो, अपनी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है। अब मेरी कुछ क्लासेस हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि मैं पढ़ता भी हूँ, साथ साथ ट्रैवल करता रहता हूँ, पढ़ता भी हूँ, काम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फ़न भी करता हूँ, ज़िंदगी बढ़िया करके जीता हूँ और पूरा दिन नाम जप भी करता हूँ। तो अभी मेरी कुछ क्लासेस हैं, वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन दिनों पे कम से कम मूव करूँ। तो अभी मैं एक क्लास अटेंड करूँगा, उसके बाद देखता हूँ कि मैं शायद आज ही मैं अगली जगह पे चला जाऊँ या फिर आज मैं रेस्ट करके कल चला जाऊँ, देखते हैं। तो जी, अभी के लिए मैंने गाड़ी को वहाँ से उठा के लगा दिया है यहाँ पे मैं अपना जो ग्रे वाटर है इसको खाली कर रहा हूँ। और वैन के अंदर भी सब कुछ मैंने पैक कर दिया है, मतलब चलने के लिए रेडी बना दिया है, क्योंकि सवारी अब जाने वाली है आज नेक्स्ट जगह पे। वैसे मैंने नेक्स्ट कंट्री जाना है मोनाको, लेकिन मोनाको अभी दूर है 5 घंटे,
यहाँ से टोल विदाउट टोल वाले रास्ते पे। लेकिन मैं कल सुबह ज़्यादा घंटे चलाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि कल मैं मोनाको भी देख लूँ, तो कुछ एक घंटे चलाने पड़े। तो इस वजह से जो 5 घंटे का सफ़र है उसमें से 3 घंटे मैं आज कवर कर लूँगा। और उसके बाद एक बढ़िया मुझे कैंप ग्राउंड मिला है, वो भी टाउन विलेज काफ़ी प्यारा है। तो मैं कहा इस बहाने आपको मैं एक और टाउन और विलेज दिखा दूँगा, और रास्ते में अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो वो भी दिखा देते हैं। बाकी अभी निकलते हैं। ये देखो कितना बढ़िया रास्ता आ गया। काफ़ी देर से ऐसा ही चल रहा है, मैं कैमरा भी निकाल पाया, और बहुत देर से ऐसा चल रहा है, बहुत सही है। फ्रांस के छोटे छोटे गांव से मैं निकल रहा हूँ। ये देखो, और ये साइड में ये भूसे को ऐसे पैक करके रख देते हैं, जो है होती है ना, उसको ऐसे रोल बना के रख देते हैं सूखने के लिए, और फिर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये है भाई फ्रांस के गांव, कितने सुंदर गांव हैं। देख लो भाई क्या बढ़िया रास्ता चल रहा है, बढ़िया पहाड़ वगैरह आ रखे हैं, और रोड भी काफ़ी अच्छा हो गया है, फ्री का रोड। और देखो गाड़ियाँ सब भाग रही हैं, और आसपास बहुत सुंदर हो गया है यार, बड़ा बढ़िया लग रहा है। और मैं पहुंचने वाला हूं, अभी 48 मिनट का मुझे और रास्ता दिखा रहा है नेक्स्ट गांव का। लगभग 2-2.25 घंटे में आ गया हूं, और ये सीनरी बहुत बढ़िया लग रही है। इसी कारण से मैं टोल फ्री रास्ते लेता हूं, ताकि ऐसे ऐसे गाँव देख सके। क्योंकि अगर टोल वाले रास्तों पर जाते हैं तो फिर उसके बाद तो खाली सड़क ही दिखती है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, और भगाते रहो 120-130 पे। तो यहाँ पे मज़ा आता है, पहाड़ों का मज़ा। साथ में ये रेलवे ट्रैक भी जा रही है। अभी तक कोई ट्रेन तो नहीं दिखाई दी है मुझे इस पर हो सकता है ट्रेन आती हो। ओके, तो जी अभी के लिए पहुंच तो गया हूं मैं, और ये है मेरा भाई पार्किंग ग्राउंड जहाँ मैंने गाड़ी लगाई है। ये देखो, ये गाड़ी अपनी लगी हुई है। कुछ इस टाइप का आज का ये पार्किंग ग्राउंड है। वैसे तो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा ये गाँव है जिसकी ये पार्किंग है, और ये ट्रेन स्टेशन पर बना हुआ है। ये देखो, ये मैं आपको कल दिखाऊँगा। ये वो जो मेंटेनेंस वाली ट्रेन होती है वो खड़ी हुई है। बाकी मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाई है, और वहाँ पे देखो बहुत सारी अलग अलग महंगी वाली कैंपर वैन्स खड़ी हुई हैं, जो कि बनी बनाई होती हैं। महंगे वाली मैंने आपको पहले दिखाई थी। और इसके एंड में बना हुआ है मतलब सर्विस एरिया, जहाँ पे पानी एम्प्टी कर सकते हो, नया पानी भर सकते हो, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। और यहाँ पे इधर की साइड पे वॉशरूम भी बने हुए थे, मैं अभी यूज़ करके आया। बाकी बहुत ही क्यूट सा टाउन लगा। मैं अभी एंटर कर रहा था तो थोड़ा सा देखा मैंने। बाकी इसके अलावा मैं आपको बाद में दिखाऊँगा, कल सुबह जाएँगे। अब क्योंकि अभी टाइम हो गया, 8 बज गए हैं। धूप, अभी सूरज अभी कितना तेज़ निकला हुआ है। तो अभी 8 बज गए हैं, तो अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगा, थक भी गया हूँ। और डिनर वगैरह बनाता हूँ बढ़िया करके, और उसके बाद कल सुबह आराम से टाउन देखेंगे, और फिर हम आगे निकलेंगे मोनाको के लिए। जी आज तो रेलवे स्टेशन का नज़ारा लेते हुए होंगे सारे काम। यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप बाहर आ गया है। पहुँचते ही पहला काम ये होता है कि भाई बेड को ऊपर कर दो। देखो बेड हमारा ऊपर आ गया, लैपटॉप यहाँ पे बाहर आ जाता है। और आज मैं बना रहा हूँ चाय, क्योंकि अभी 8 बजे हैं। वैसे तो चाय का टाइम नहीं है, लेकिन चलो जब जागो तब सवेरा। तो मैंने अपना इंडक्शन निकाल दिया है। आज एक्चुअली ड्राइव करते हुए भी ना, मैंने जो मतलब ड्राइव करते हुए मेरी बैटरी चार्ज हो जाए उसको भी ऑन कर दिया था। तो उसकी वजह से हुआ ये है कि मेरी बैटरीज हो गई हैं 100% चार्ज। तो भाई मैं कह लो अब इसी से चाय भी बना लेते हैं। तो वैसे देखो वैसे तो मेरे पास गैस वाला जुगाड़ भी है, मैं सब कुछ गैस पे भी बना सकता हूँ। लेकिन मैं इसको बहुत रेयर केस में यूज़ करता हूँ, जब विंटर का टाइम हो, बिल्कुल ही ठंड वगैरह का सीन हो, बिजली नहीं बन पा रही हो, तब उसको यूज़ होता है। अदरवाइज़ हमारा ये वाला यूज़ करता हूँ मैं मोस्टली। इसको वैसे मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, इस वाले खाने में मेरा ये स्टोर हो जाता है। और जब मेरे को यूज़ करना हो मैं इसको बाहर ले आता हूँ। तो मैं इसको बाहर ले आया हूँ। इसमें मैं अभी चाय बनाऊँगा, और इसी पे मैं अपना डिनर बनाऊँगा। और तब भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं यूज़ होएगी, मतलब 15-1% यूज़ हो जाएगी डिनर बनाने में भी। ओके, तो जी गुड मॉर्निंग, नए दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। पिछली रात को मैं पहुँचा था ये एक एंट्रेप्लेक्स नाम का गांव है फ्रांस में। अब वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पीछे पार्क कर दी थी, अपनी कैंपर वैन, और अब मैं जा रहा हूँ इस टाउन को देखने। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिखाया था कि देखो ये ट्रेन स्टेशन के ऊपर ही बना हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे ये ट्रेन ये वाली भी खड़ी हुई है, जो ये मेंटेनेंस वाली ट्रेन होती है ना, ये यहाँ पे खड़ी हुई है। पीछे इसमें कुछ बोगियाँ भी अटैच हैं। और यहाँ पे देखो ये हमारा एक निशान भी बना हुआ है कि यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है। तो ये कार की पार्किंग बनी हुई है, और इसके उधर साइड पे हमारी कैंपर वैन की पार्किंग बनी हुई है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी लगा रखे हैं इस टाइप के बैरियर से, जिससे कि भाई देखो कि ज़्यादा हाइट वाली गाड़ियाँ आ ना पाए। बाकी यहाँ पे इन्होंने इस टाइप के वॉशरूम भी बना रखे हैं पब्लिक यूज़ के लिए। तो और ये देखो ये खड़ी है ट्रेन। तो यहाँ पे ना मैंने कभी आती हुई देखी नहीं है ट्रेन। कल से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मुझे 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, और यहाँ पे कोई भी ट्रेन अभी तक नहीं आई है। ये देखो ये इस स्टेशन का नाम है, इस टाउन का नाम है एंट्रेवॉक्स। और नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है, चेमीस दे फॉर प्रोविंस। आई थिंक ये इस प्रोविंस का नाम है।
और इसके ऊपर ही आप देखोगे ना तो ये यहाँ की मेन जगह है जो उसको देखने लोग आते हैं। ये यहाँ का एक सीटाडेल बना हुआ है, सीटाडेल जहाँ पे आई थिंक राजा महाराजा रहा करते थे। काइंड ऑफ फोर्ट्रेस होती है लेकिन फोर्ट्रेस के भी बड़ा होता है सीटाडेल। तो ये ऊपर की तरफ बना हुआ है और इसकी ये सीढ़ियाँ भी जा रही हैं यहाँ से। तो मैं बहुत ही ऊंची सीढ़ियाँ हैं भाई, मेरा तो मन नहीं कर रहा है इतनी धूप में इतनी ऊपर जाने का। बाकी इसके अलावा ना यहाँ पे इसका ये टाउन बना हुआ है, ये देखो ये बड़ा क्यूट सा टाउन लग रहा है, बिल्कुल पहाड़ी के नीचे बना हुआ। तो मैं ज़रा इसको देखने जा रहा हूँ। ये छोटा सा गांव है, इसके अंदर भी इन्होंने ये गाड़ी चार्जिंग के लिए यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप पे करके कार्ड वगैरह से पे करके आप गाड़ी चार्ज कर सकते हो। ऊपर निशान भी लगा हुआ है। और ये पार्किंग ना खाली इन्हीं के लिए ही होती हैं, मार्क कर रखा है कि ये पार्किंग खाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो यहाँ पे चार्ज होने आई हैं उन्हीं के लिए ही हैं। बाकी इसके अलावा तो दुनिया भर की पार्किंग खाली पड़ी ही है यहाँ पे। तो ये देखो ये सड़क क्रॉस करके मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे नीचे से एक नदी बह रही है और इस नदी के किनारे पे जो पुराना शहर था ना ये बसा हुआ था। ये देखो ये पुराने यहाँ पे सारे घर हैं, ये देखो ये सारे पुराने टाइप के घर हैं और ये सारे सीटाडेल के आसपास ही बने हुए थे। ये देखो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर और ये इसके ऊपर बना हुआ है सीटाडेल। वैसे इन घरों के हालात काफ़ी फटे हुए लग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एंड घर लग नहीं रहे हैं लेकिन अंदर से ये बहुत बढ़िया बने हुए होते हैं। ये देख लो ये काइंड ऑफ मेन स्क्वायर सा है और इसके यहाँ पे फ्लैग भी लगा हुआ है। ये फ्रांस का झंडा है भाई, नेशनल फ्लैग। और यहाँ पे ब्रिजेस बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। जैसे ये देखो ये वाला ब्रिज देखो जो कनेक्ट कर रहा है नदी के ऊपर से मेन रोड को और ये इनके गाँव को। कितना प्यारा ब्रिज है, उसके ऊपर फूल पत्ते भी लगा रखे हैं इन्होंने। फूल तो आप देखोगे यहाँ पे रोड की साइड में बहुत हर जगह लगा ही रखे होते हैं। देखो यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं और जहाँ भी देखोगे ना तो रोड की साइड में ये बढ़िया करके ये देखो कैसे फूल लगा देते हैं। इससे पूरे गांव इतने बढ़िया लगते हैं। बाकी ऊपर ये देखोगे ये यूरोपियन यूनियन का जो ये ब्लू कलर का झंडा होता है इस पर सितारे भी लगे हुए हैं। ये लहरा रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रांस भाई यूरोपियन यूनियन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। बाकी ये देखो ये जो ब्रिज के ऊपर भी देखोगे, ब्रिज के ऊपर भी देखो कैसे फूल लगा रखे हैं। कितना प्यारा लग रहा है यार। ये असली जो फ्रांस की यूरोप की ब्यूटी है ना वो यहाँ के गाँव के अंदर ही होती है। ये देखो यहाँ पे ये ब्रिज के ऊपर ना एक एंट्री बनी हुई है, इस टाइप का गेट बना हुआ है तो इसके अंदर से रास्ता बना हुआ है प्रॉपर जाने का। यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में काफ़ी हिस्ट्री भी लिखी हुई है इस गांव के बारे में 1536 और काफ़ी पुरानी यहाँ पे देखो पिक्चर्स वगैरह भी लगी हुई हैं पहले के टाइम की। ये देखो यहाँ पे ऐसे कुछ माहौल होता था, रियल पिक्चर्स हैं ये पुरानी। ये देखो यहाँ भी कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं और ये यहाँ पे जब लाइट्स वगैरह लगा के ये सीटाडेल का रास्ता जा रहा है तो इस टाइप का है। यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये देखो कितना सही है यार, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मेडिवल टाउन में आ गया हूँ कई 100 साल पुराने टाउन में। ये देखो यहाँ के घर, ये नदी बह रही है भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार ये तो। और इसके बाद ये देखो ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है इसका नाम है पोर्ते रॉयल। इस पोर्ते रॉयल को देखो यहाँ पे ना ये लोहे की जंजीर से इसको ऐसे बांधा हुआ है और इसको उठाया जा सकता है। मतलब जब इनको अपने सीटाडेल के दरवाजे बंद करने हैं तो इसको ये यहाँ से पिक कर सकते हैं। अब तो खैर इन्होंने ज्वाइन कर रखा है यहाँ पे, बट अदरवाइज़ आप देख सकते हो कि कैसे ये काइंड ऑफ टेम्परेरी दरवाज़ा है और इसके ऊपर लोहे से चेन से यहाँ पे बांध रखा है और यहाँ पे इनका एम्बलम बना हुआ है। ये बहुत ही पुराना लग रहा है मुझे। बाकी ये देखो यहाँ पे ऊपर टावर पे गार्ड्स वगैरह बैठते होंगे ना। अंदर भी देखो भाई बहुत सही बना हुआ है। देखो मेन गेट से अंदर आके ऐसी अंदर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं पतली यहाँ पे गलियाँ बनी हुई हैं। देखो ये गली है, ये गली है, इनमें आप खो सकते हो। ये देखो गली है, घर। बाकी घर देखो काफ़ी ऊंचे बने हुए हैं, कितने मंजिल के घर बने हुए हैं और गलियाँ यहाँ पे इतनी पतली, कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती है यहाँ पे, सिर्फ पैदल का ही होता है। और ये एक बहुत ही पुराने ज़माने का यहाँ पे हैंडपम्प लग रहा है मुझे तो पर पता नहीं कैसे चलता होगा। बहुत ही ओ अच्छा ऐसे चलता था भाई, इसको घुमाने का यहाँ पे जुगाड़ बना हुआ है। ये देखो इसको घुमा के हैंडपम्प चलता था। अब तो इसमें सब कुछ सूख चुका है। यहाँ पे लोगों ने एस्ट्रे बना रखी है इसकी। ये देखो ऐसी कुछ गलियाँ, ये भी एक बहुत पतली सी गली है जिससे मैं अभी आया और कोई मार्किंग तो नहीं है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा। बाकी ये देखो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के जैसे ये मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट जब बच्चे के रूप में मिले थे तो वही वैसी कुछ यहाँ पे प्रदर्शनी कर रखी है। यहाँ शायद कुछ पेंटिंग का काम हो रहा है या फिर देखो यहाँ भी कुछ है, कुछ रिलीजियस है। यहाँ पे फ्रांस का फ्लैग लगा हुआ है, साथ में कुछ क्रिश्चियनिटी का कुछ लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे पतली पतली गलियों में कुछ सोवेनियर्स और चीज़ें भी मिल रही हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे एप्रन्स वगैरह
कुछ यहाँ की यादगारी चीज़ें वगैरह मिल रही हैं। ये देखो यहाँ भी एक सोवेनियर की दुकान है। ये वो गली है जहाँ से मैं अभी आया। ओ यहाँ तो अच्छा बड़ा काफ़ी स्क्वायर बना हुआ है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो ये सिटाडेल के मेन एरिया के अंदर है। ये देखो कैसे फ़ाइन डाइनिंग यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। अभी खाली है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ये देखो यहाँ पे बीच में ये पानी का भी बना हुआ है, झरना सा, एंड आई थिंक पीने का पानी होगा ये। बहुत ही सही लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे कुछ ATV टाइप की भी खड़ी हुई है, किसी ने खड़ी कर रखी है, रेंटल के लिए होगी। वैसे तो यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, लेकिन एक ये ATV दिखी है मुझे यहाँ पे। ATV वाले घर के पास ही एक ये फ़नी सी बाइक भी दिखी है। क्या अजीब सी बाइक है, इसको बढ़िया करके इन्होंने मॉडिफाई सा कर रखा है, लेकिन बहुत छोटी सी लग रही है। इंडिया में भी आई थी ना एक छोटी सी बाइक BY के नाम से। इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक एडिशन, कंपनी का नाम पता नहीं क्या है। और बहुत छोटी सी है, मतलब मेरे साथ खड़े हो गए। ये देखो मेरे कहाँ तक आ रही है, इसका मेरे घुटने तक आ रही है। बच्चों की पता नहीं बच्चों की है या फिर बड़ों की है। यहाँ के गांव साफ़ सुथरे इतने ज़्यादा होते हैं कि भाई एक तिनका भी आपको कूड़े का, ट्रैश का यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। बाकी एंट्री पे ही ना यहाँ पे देखो प्रिजन भी बनी हुई है, मतलब जेल, और इसके अंदर इन्होंने दिखा रखा है कि कैसे यहाँ पे भाई साहब जेलर भी बिठा रखा है, उसके मुंह पे जाले लगे हुए हैं जेलर के। और ये देखो यहाँ पे कैदी भी बिठा रखा है जिसने कोई कुकर्म किए होंगे। और यहाँ पे एक ये भी रखा हुआ है जिस पे अपनी सूली पे चढ़ाया जाता होगा, सूली पे नहीं मतलब सज़ा दी जाती होगी। अरे वाह, अरे एक गाड़ी आ गई भाई, इतनी सी जगह में कैसे गाड़ी घुस रही है यहाँ पे। ओ ये अजीब है यार, कैसे गाड़ी घुसा दी इस बंदे ने इसके अंदर, इतनी छोटी सी जगह से गाड़ी घुस रही है देखो। बाकी इसके अंदर से ही रास्ता बना हुआ है सिटाडेल में जाने का। सिटाडेल की टिकट होती है 5 यूरो की एंट्री टिकट है, लेकिन वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी ऊपर जाके चढ़ना उतरना, और मुझे कुछ खासा शौक़ नहीं है फोर्ट्रेस देखने का, पुराने किले देखने का। गांव देख लिया, सुंदर गांव, बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, सड़क के उस साइड पे भी यहाँ पे गांव है, ये पीछे की साइड पे। मैं अभी ज़रा आपको वो दिखाता हूँ। बाकी ये यहाँ का थोड़ा सा और एरिया है, देखो यहाँ पे बाहर, ये थोड़ा मॉडर्न एरिया है, जो नया एरिया है, ये सिटाडेल के एरिया के बाहर बना हुआ है। यहाँ पे थोड़े रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, और यहाँ पे एक क्रेज़ी टाइप की गाड़ी भी खड़ी हुई है। सॉरी, ये देखो कैसी भाई बग्गी खड़ी हुई है, PUBG वाली, एक नंबर लग रही है। और यहाँ पे भी कुछ पार्किंग्स वगैरह बनी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे सैंडविचेस भी मिल रहे हैं 6.5 यूरो के, 7 यूरो के, लेकिन यहाँ पे वेजिटेरियन मिलना बहुत मुश्किल होता है। यही रीज़न है कि मैं वैन में भी चलता हूँ कि अपना खाना खुद से बनाओ, बढ़िया करके, वेजिटेरियन शुद्ध खाना। ये देखो ये यहाँ का सरकारी पोस्ट ऑफिस है, इसका नाम है ला पोस्टे, ला बैंक के पोस्टाल। तो जैसे पोस्ट ऑफिस का बैंक होता है ना, वो भी है यहाँ पे, ला बैंक के पोस्टाल। और उनका ATM भी बना हुआ है, तो हमारा भी होता है इंडिया पोस्ट का। ये देखो यहाँ पे छोटी सी क्यूट सी गाड़ी खड़ी हुई है, फिएट की, इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी प्रोबेबली, पर 2 सीटर गाड़ी है। तो कितनी सही लग रही है। तो गाँव के अंदर ऐसे रैंडम सा ब्रिज बना हुआ है, ये तो सिटाडेल का पार्ट भी नहीं है, और वो भी कितना सही बना हुआ है। गाड़ियों के लिए भी है, पैदल लोगों के लिए भी है, साइड में बढ़िया फूल लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर बाकायदा बांट रखा है कि ये वाला पैदल चलने के लिए, या साइकिल और पैदल के लिए, देखो निशान बना हुआ है पैदल का, और ये वाला गाड़ी के लिए, और प्रॉपर रूल्स भी फॉलो किए जाते हैं। नीचे से एक नदी बह रही है काइंड ऑफ, और यहाँ पे भी झरने की आवाज़ आ रही है, ज़रा देखते हैं। ये देखो ये वाला हैंडपम्प यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ शायद चलता होगा, ये बटन लगा हुआ है इसका, नहीं चल रहा भाई। और ये देखो यहाँ से ये पानी आ रहा है, ये यहाँ का भाई धोबी घाट जैसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे लोग कपड़े वगैरह बर्तन धोते होंगे पहने के टाइम में। कुछ लिखा भी हुआ है मोलिन आ फार्ने, मतलब पता नहीं क्या होता है, पर ये देखो हाँ ऐसा ही है कुछ। को फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं यहाँ पे। ये यहाँ की एक हिस्टोरिक साइट है जहाँ पे लोग कपड़े धोया करते थे। ये देखो यहाँ से फ्रेश पानी आ रहा है और उसके बाद ये आगे निकल जाता है। बाकी देखो सड़क की साइड में भी एक ऐसा घर सा बना हुआ है और उसके ऊपर ये निशान बना हुआ है, लिखा हुआ है काफ़ी चीज़ें। मुझे ढंग से समझ तो नहीं आ रही, पर इन्होंने कुछ प्रदर्शनी टाइप से कर रखी है। यहाँ पे रियल फ़ोटोज़ भी लगा रखी हैं। ये इंसान आई थिंक हनी निकाल रहा है, प्रॉबेबली, हाँ हनी लग रहा है मुझे। देखो यहाँ पे जो छत्ते है इसके अंदर डाल रहा है, ये हनी निकालने का सिस्टम है। और यहाँ पे अंदर इन्होंने दिखा भी रखा है, ये देखो इसके अंदर पूरा इन्होंने, आई थिंक ये हनी के लिए ही होता था। ये देखो यहाँ पे पूरा इन्होंने सेटअप भी रखा हुआ है, सारी मशीनें वगैरह, और कैसे उनको स्टोर किया जाता था, कैसे उसको निकाला जाता था,
और वहाँ पे हर साल के हिसाब से भी लिखा हुआ है 2013, 2014, मतलब टाइम के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे भी मशीन्स पड़ी हुई हैं। ये सब चीज़ें ऐसी फ्री हैं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं है देखने का। ऐसे मैं गली में घूम रहा था तो मुझे दिख गया। बाहर लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं जिससे ये आग वगैरह लगाते होंगे। बाकी यहाँ के गाँव में ना ये देखो कूड़े को डिस्पोज़ करने के लिए भी प्रॉपर अलग अलग जगह बनी होती हैं। जैसे आपको ये येलो वाला दिख रहा है, ये प्लास्टिक के लिए होता है। ग्रीन वाला यहाँ पे बॉटल्स वगैरह के लिए है। ऐसी ही बाकी जो 2 ग्रे वाले हैं ये मिक्स ट्रैश के लिए होता है। यहाँ पे तो बहुत ही क्यूट सी ट्रेन आ गई एकदम से, और वो भी उससे चलने वाली, स्टीम इंजन से चलने वाली। काफ़ी एक हिस्टोरिक काइंड ऑफ ट्रेन है। अचानक से मुझे सुनाई दिया इसका हॉर्न में, भागता हुआ आया। देखो कितनी सही लग रही है। ये देखो मैं पास से देखने आ गया, कितनी सही लग रही है। और इसके आगे इसका जो इंजन है ना, उससे देखो कैसे स्टीम का धुआं निकल रहा है। बाकी लोग यहाँ पे उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं ट्रेन पे। काफ़ी वैसी लग रही है जैसे टूरिस्टिक ट्रेन होती है ना, जैसे अपनी टॉय ट्रेन होती है उसकी भी उस्ताद लग रही है ये। खिड़कियाँ भी नहीं है, मतलब खिड़कियाँ हैं इसमें पर सब खुली हैं खिड़कियाँ। भाई बहुत ही विंटेज हेरिटेज ट्रेन लग रही है। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। थोड़ी देर रुकेगी यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कितने सारे लोग आ गए फ़ोटो खींचने के लिए इसकी। वो आगे भी खड़े होकर लोग बहुत सारी इसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, स्पेशली इंजन की। देखो इंजन कितना सही लग रहा है ना इसका। ये देखो ये इसका इंजन खड़ा है, और इंजन को चलाने वाले जो पायलट हैं वो भी कैसे ड्रेस वगैरह पहन के कितने सही लग रहे हैं। ये देखो ये इस गाड़ी को चलाने वाले, और ये है फ्रांस की ट्रेन। भाई बहुत सारे लोग देखो इस ट्रेन से उतरे हैं। ये देखो कितने सारे लोग हैं। इतने सारे लोग तो मैंने इस पूरे गांव में नहीं देखे। और लोग भी उतर के ट्रेन से इसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। देखो आगे से कितनी प्यारी लग रही है यार ये ट्रेन। तो ये ट्रेन तो यहाँ पे जी बिल्कुल खाली हो गई है। ये जो इसके ड्राइवर भाई साहब हैं ये भी कुछ इसको पार्किंग में लगा रहे हैं। कुछ कर रहे हैं इसको सेटल करने के लिए। बाकी सभी लोग यहाँ से उतर गए हैं। और ये देखो आप, सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं सीटाडेल वगैरह की तरफ। तो आई थिंक ये काइंड ऑफ एक टूरिस्ट ट्रेन है जो यहाँ पे स्टॉप ओवर लेती है, और तभी ये सब लोग उतर रहे हैं। अब ये सारा यहाँ का गांव घूमेंगे, बढ़िया यहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। उसके बाद ये ट्रेन इनको लेके या तो आगे चली जाएगी या फिर आगे वापस चली जाएगी। बाकी ये कोई ऐसी ट्रेन नहीं लग रही जो कि स्केड्यूल ट्रेन हो, जो रोज़ आती जाती हो। बहुत ही स्पेशल ट्रेन लग रही है ये देखो इसमें एक ये फ़ीमेल ड्राइवर है, ये इसके अंदर से कुछ कोयला वगैरह साफ़ कर रही है जब तक ये गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे। कितनी जवान सी लड़की है, और ये ट्रेन चलाती है भाई, ट्रेन की पायलट है। और ट्रेन भी कोई ऐसी वैसी नहीं, क्लब से बढ़िया क्लासिक ट्रेन। ये देखो अभी के लिए ट्रेन बिल्कुल ये खाली हो गई है। ज़्यादा बड़ी ट्रेन नहीं है, एक दो ये हरे डब्बे हैं, और इसके पीछे 2 ये लाल डब्बे हैं, और उसके आगे सिर्फ इंजन है। यहाँ पे पार्किंग के बगल में ही ना रैंडम किसी ने गाड़ी भी खड़ी कर रखी है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है आवेंद्रे, मतलब फॉर सेल। ठीक है, बाकी नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और 1,61,000 किलोमीटर ही चली हुई है, और 8,000 यूरो की है। लगभग 8 लाख 9 लाख रुपए के आसपास की है। देख लो गाड़ी के हालात। काइंड ऑफ छोटी सी एसयूवी लग रही है, पर आई थिंक महंगी है यार। एक इसके बगल में ये और खड़ी हुई है, ये आई थिंक लैंड रोवर है, जो कि अब इंडिया ओन करती है, टाटा ओन करती है। बाकी अभी के लिए मैं वापस आ गया हूँ। अब काफ़ी सारी और गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं यहाँ पे, और अपनी गाड़ी आ गई है वापस।